तो गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। आज हमारा है पार्ट 2। ठीक है, इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 2 की बात करते हैं। हिमालय का चैप्टर चल रहा था। अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे हमारा द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। इससे पहले हमने कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ा है। ठीक, अब हम हिमाचल उससे नीचे, कश्मीर से नीचे उतरते हैं तो हिमाचल और उत्तराखंड पड़ता है ना। तो जो हिमाचल स्टेट में या फिर उत्तराखंड स्टेट में होगा तो उसको बोलेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम से। ठीक है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं उसके बारे में। सो दिस पार्ट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड द काली, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, इन द ईस्ट। मतलब ये बता रहा है सॉरी, हमारी रावी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, सिंधु की। ठीक है, और रावी निकलती है व्यास कुंड से हिमाचल में। रावी जो कि कहाँ पे है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और घाघरा हमारी लगभग यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो इधर आके गंगा में ऐसे मिलती है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय। क्यों? क्योंकि ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, इट इज ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट इज इंडस एंड द गंगा। ओके, so tributaries of the Indus include the river Ravi is क्या क्या है, सिंधु के बाद है ब्यास, सतलज, and the tributaries of Ganga flowing through the region include यमुना, घाघरा। ठीक, ये सारी हैं, इनके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब हम रिवर्स का चैप्टर पढ़ेंगे। So the northernmost part of the Himachal that is Himalayas is an extension of Ladakh cold desert। ठीक है, जो हिमालय का एक्सटेंशन है, नदर मोस्ट जो हिमाचल का एक्सटेंशन उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ठीक है, विच लाइज इन स्पीति वैली। ठीक है, स्पीति सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल और स्पीति, आपने सुना ही होगा। सो ऑल द थ्री रेंजेस ऑफ हिमालय आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन। किस सेक्शन में हमारे ये हिमाचल वाले में। एंड दीज आर द ग्रेट हिमालयन रेंज, ये है हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक, जिसको बोलते हैं हिमाद्री। द लेसर हिमालय विच इज लोकली नोन एज धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश एंड नाग डिब्बा इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में धौलाधार को, सॉरी, लेसर हिमालय क्या बोलते हैं, हिमाचल में बोलते हैं धौलाधार, और नाग टिब्बा बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, एंड द शिवालिक रेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ठीक, इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालय, सेक्शन लेसर हिमालय बात करते हैं। द ऑल्टीट्यूड कितना है, 1000 टू 2000 मीटर हाइट है। ठीक है, स्पेशली अट्रैक्टेड टू द ब्रिटिश कॉलोनी, जो ब्रिटिशर्स हमारे थे ना, अंग्रेज लोग, वहीं पे आए थे, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी शिमला वगैरह में। एंड सब्सिक्वेंटली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन में यहीं पे, सच एज की धर्मशाला हो गई आपकी। ठीक है, मसूरी जहाँ आप लोग जाते हो, शिमला, कुसानी, एंड द कंटोनमेंट टाउन्स एंड हेल्थ रिजॉर्ट सच एज शिमला। यहाँ पे कंटोनमेंट आर्मी का पूरा वो है ना, ट्रेनिंग कमांड हुई है। मसूरी कसौल, अल्मोड़ा, लैंसडाउन एंड रानीखेत, ये कहाँ है, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत कहाँ है, उत्तराखंड में, were developed in this region. So the two distinguishing features of this region from the point of view of physiography are the शिवालिक है और दून फॉर्मेशंस है। तो सम इम्पोर्टेंट दून्स कहाँ हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं, और जो कि इस लाइक रेंज में लोकेटेड है। शिवालिक नाम कहाँ से आया? So the word Shivalik has its origin in the geological formation found in and around a place called Shivbala near Dehradun. ठीक, which was a headquarter of the Imperial Survey and which subsequently established its permanent headquarters in Dehradun में। खैर, तो चंडीगढ़, कालका दून, नल्लागढ़ दून, जो भी एरिया वहाँ पे आएगा उसको बोलेंगे दून। देहरादून आप सुना ही होगा, हरिके दून एंड द कोटा दून। सो देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून। ठीक है, विद एन अप्रोक्सीमेट लेंथ किसकी है, 35 से 45 किलोमीटर का है, एंड चौड़ाई है 22 से 25 किलोमीटर, जहाँ पे हमारा क्या है, द ग्रेट आइयम है। ठीक है। So in the Great Himalayan Range, the valleys are mostly inhabited by the भोटिया community। ये भोटिया क्या है, एक प्रजाति है, मतलब सॉरी जनजाति है क्या बोलूं, प्रजाति, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं भोटिया। ये कहाँ मिलती है, हमारी हिमालय रीजन मिलती है, स्पेशली इन दिस ग्रेट हिमालयन रेंज में। समझ गया, हिमाचल में होती है। सो दीज आर नोमैडिक, मतलब कि घूमने फिरने वाले ग्रुप्स हैं, हु माइग्रेट टू बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुग्याल्स है हमारे समर ग्रासलैंड्स इन द हायर रीचेस। ध्यान रखना, हमारे बुग्याल हैं समर ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, गर्म घास के मैदान। ठीक, सॉरी। सो ड्यूरिंग समर मंथ्स, बुग्याल्स भाई ये गर्मियों में ये लाइक ऊपर चले जाते हैं
और जब ठंड सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये नीचे वैली में उतर आते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्म रहती है। ठीक है, so the famous valley of flowers आपने सुना होगा is also situated in this region. The places of pilgrimages such as कौन सी गंगोत्री हो गया, हमारी यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब are also situated in this part. The region is also known to have five famous प्रयाग्स, आपको पता है पांच प्रयाग river confluences as mentioned in chapter 3 जो भी होगा आपने पढ़ा होगा फाइव प्रयाग्स, जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग, ये सारे प्रयाग हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हिमालय हमारा वो है द दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालय। सो दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालय, ठीक, इन द वेस्ट, मतलब इधर से नेपाल है हमारा और इधर से सिक्किम वाला होगा, तो इसके बीच के जो हिमालय उसको बोले हैं दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय। तो वेस्ट में नेपाल से है एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट में भूटान से है। इट इज रिलेटिवली स्मॉल है बट इट इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिमालय, क्यों? नोन फॉर इट्स फ्लोइंग रिवर सच एज, वहाँ पे तीस्ता रिवर निकलती है आपको पता है। इट इज रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स है यहाँ पे जैसे कि कंचनजंगा, ठीक है, एंड डीप वैलीज है ऑब्वियसली। सो द हायर रीचेस ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय लेप्चा कम्युनिटी, लेप्चा ट्राइब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेप्चा कहाँ मिलेगी आपको? लेप्चा ट्राइब कहाँ मिलेगी? सिक्किम में, ओके। वाइल द सदर्न पार्ट पर्टिकुलरली द दार्जिलिंग हिमालय जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है दार्जिलिंग, हैज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ कौन कौन से, वहाँ पे नेपाल भी रहते हैं, नेपाली रहते हैं, बंगाली और ट्राइबल्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल्स भी रहती हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फिजिकल कंडीशन सच एज, वहाँ का मॉडरेट स्लोप है, वहाँ की मिट्टी मोटी है, कवर विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है पूरे साल तक, एंड बहुत हल्की सर्दी है। इंट्रोड्यूस उन्होंने टी प्लांटेशन का, ये क्या है, इसी प्रकार हमारा एक एक इसके लिए एक बहुत अच्छा जो नेचर रहता है ना हमारा टी प्लांटेशन के लिए, वो यही है कि पूरे साल रेनफॉल हो बट रुके पानी नहीं, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, स्लोप भी चाहिए मॉडरेट, जिससे कि पानी जितना बरसे वो सारा ढलान में बह जाए, ठीक है, सर्दी भी हल्की चाहिए, तो सारा मिल गया उसको टी प्लांटेशन के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने उसका यूज किया था। सो एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस ऑफ द हिमालय, these along with the Arunachal Himalayas are conspicuous by the absence of the Shivalik formations. So in place of the Shivaliks here, the Duar formations are important, which have also been used for the development of tea gardens. ठीक, Sikkim and Darjeeling Himalaya are also known for their scenic beauty and rich flora and fauna, ठीक है, ये जंतु और मानव वगैरह, particularly various types of orchids, वहाँ पे मतलब फूल वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, और ईस्ट में बढ़ जाओ तो द अरुणाचल हिमालय। So these extend from the east of the Bhutan Himalayas up to the Difu Pass. Difu Pass का हमारा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, Difu Pass in the east. So the general direction of the mountain ranges from southwest to northeast, आपको बताया ना, ऐसे जब ये ऐसा होता है ना, तो ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, हाँ है ना, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये ये ऐसे मुड़ता है ना हमारा, ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन, और कौन कौन सी, हमारी कांगटू हो गई, नामचा बड़वा है जहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है ऐसे इंडिया के लिए। These ranges are dissected by fast flowing rivers from the north to the south, जो फॉर्म करती हैं डीप गॉर्जेस, मतलब गहरे गहरे गड्ढे। ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा, ठीक, बताया था आपको। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स आर द कामेंग, जो कि ट्रिब्यूटरी हमारी नामचा बरवा की, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र की, कामेंग, सुबनाश्री, दिहंग दिहंग और दिवंग। पता है दिवंग हमारी है ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र की, लेकिन जो दिहंग है ना, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ये नाम है किसका? ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो ध्यान रखना, मैंने इसको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दिबांग में बी आ गया और ट्रिब्यूटरी में भी बी आ जाता है, मैंने ऐसे याद किया था, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। और लोहित भी इसकी है, ठीक है। सो दीज आर पेरेनियल, विद पेरेनियल मतलब पूरे साल बहने वाली है, विद द हाई रेट ऑफ फॉल, ठीक है, दिस हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है इसका कंट्री में। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अरुणाचल हिमालयाज इज द न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इनहैबिटिंग इन दीज एरियाज में रहती है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस कौन कौन सी हैं? अगर वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाओगे तो आपको ये ट्राइबल्स मिलेंगी, मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी एंड नागास। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो इसको, ठीक है। ये ट्राइबल्स आपको कहाँ मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में।
नागास मिलेगी आपको नागालैंड में। मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज प्रैक्टिस झूमिंग। झूमिंग आपको बता चुका है, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन। दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी विच हैज बीन preserved by the indigenous who जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं। एंड ड्यू टू रज्ड टोपोग्राफी द इंटर वैली एंड ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर नॉमिनल है, क्योंकि टोपोग्राफी बहुत उबड़ खाबड़ है, ऊंचा बच्चा है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉब्लम करता है। हेंस मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस आर कैरीड थ्रू द दुआर रीजन अलोंग द अरुणाचल असम बॉर्डर। ठीक, अब बात करते हैं हमारा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब हम और साइड में आ गए, और ऐसे हमारे जब अरुणाचल से नीचे होते तो हमारे ये ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स कैसे हैं। सो दीज आर पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, दे आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। इन द नॉर्थ दे आर नोन एज पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर। देखो जो नाम है वही रहेगा, देखो पटकई बूम, ये नागा हिल्स, ये मिजो हिल्स। क्यों, मिजोरम स्टेट है यहाँ पे, नागालैंड है, ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है असम, एक ओनली स्टेट है जो सारे सारे स्टेट से ना बाउंड्री बनाता है, वेदर त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, ये मणिपुर, मिजोरम, सबसे बनाएगा। अब एक्चुअल मैप में देखना, ठीक, ये हिल्स हैं, एंड इन साउथ एज मीजो, और मीजो वाली हिल्स क्या बोलते हैं, लुसाई हिल्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज आर लो हिल्स हैं इनहेबिटेड बाय न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स, प्रैक्टिस जो करते हैं झूम कल्टीवेशन। So most of these ranges are separated from each other by numerous small rivers है वहाँ पे। The Barak is an important river है मणिपुर से एंड मिजोरम की, ध्यान रखना इसके ऊपर ट्रिब्यूटरी है, सॉरी PYQ है CABF का 2021 का। एंड मिजोरम, द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज यूनिक है बाय द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज लेक नोन एज लोकटक लेक। आपको आई एम श्योर अबाउट दिस लेक, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो मणिपुर में है, तो एट द सेंटर सराउंडेड बाय माउंटेन्स में, ये लोकटक लेक है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। मिजोरम which is also known as the molasses basin, very important। मिजोरम को हम बोलते हैं मोलासिस बेसिन। तो ऑप्शन मिलता है मिजोरम और मणिपुर, मोस्टली पीपल कंफ्यूज है इन मिजोरम एंड मणिपुर, तो मिजोरम को ही बोलते हैं मोलासिस बेसिन। मणिपुर में हमारा है लोकटक झील, लोकटक झील। सो मोलासिस बेसिन मतलब विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स वाला से, ठीक। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फॉर्म करती हैं द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, आपको पता ही है। while two rivers of Mizoram and Manipur are the tributaries of Barak river, which in turn is the tributary of Meghna, ठीक है, मेघना की ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर। Rivers in the eastern part of Manipur are the tributaries of Chindwin, which in turn is the tributary of Irrawaddy of Myanmar। म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं उसको। लाइफ लाइन रिवर जो है ना म्यांमार की, वो है इरावदी, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरी है ये चिंदविन। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो ऐसी, स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्टली मल्टीपल आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नदन प्लेन्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हमारी, इनफैक्ट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार। सो द नदन प्लेन्स आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स, जो गंगा लेके आती है, गंगा रिवर या गंगा यमुना, जब इंडस सिंधु लाती है, गंगा लाती है, और ब्रह्मपुत्र, तीन रिवर्स मेनली। सो दीज प्लेन्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट में 3200 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे तक ये 150 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज ब्रेथ इनकी है 150 से 300 किलोमीटर। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एलुवियम डिपॉजिट्स वेरी करती है 1000 से 2000 मीटर, एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स, BTVK, यू रिमेम्बर, भांबर, तोराई, और इसको बोलते हैं अलुवियल प्लेन। और अलुवियल प्लेन जो हमारा दो पार्ट है उसके, एक है भांबर, भांबड़, और एक है खादड़, ठीक है, तो वही दे रखा है, divided into 3 major zones, Bhawar, Tarai and alluvial plains। फिर alluvial plains can be further divided into खादड़ and भांगर, जिसमें भांगर ऊपर वाला है पुरानी मिट्टी, और खादड़ हर साल नई फर्टाइल मिट्टी। तो सबसे ज्यादा
मैक्सिमम जो प्रोडक्टिव मिट्टी है वो यही है, खादड़। गॉट इट? सो भांबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग, ये सबसे ऊपर वाली बात कर रहा है ये बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे नदियां गायब हो जाती हैं, यहाँ पे वो भर आती हैं, ठीक है। तो भांबो एक नैरो बेल्ट है रेंजिंग बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर पहले टू द शिवालिक फुटहिल्स, क्योंकि पहाड़ों के जस्ट नीचे वाली जगह यही है, एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, द स्ट्रीम्स जो धाराएं हैं एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स क्या करती हैं, वो पत्थर वगैरह लाके जमा कर देती हैं और अपने आप को खुद उनके नीचे चली जाती हैं यानी कि डिसअपियर हो जाती हैं। और साउथ ऑफ भांबर मतलब इसके साउथ में नीचे आने पे क्या मिलेगा, तराई मिलेगा। साउथ ऑफ भांबर इज द तराई बेल्ट है, ठीक है। विच एन अप्रोक्सीमेट, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर, जहां पर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स कैसी हैं एंड रिवर्स री इमर्ज हो जाती हैं तराई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तराई रीजन में नदियां दोबारा बाहर आ जाती हैं, ठीक है। गॉट इट? without having any properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy conditions known as the tarai, ठीक है। and this has a luxurious growth of natural vegetation and a house of a varied wildlife. अब बात करते हैं साउथ ऑफ तराई। जब हम निकल आते हैं तो जो बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ द ओल्ड एंड न्यू alluvial डिपॉजिट्स नोन एज भांगर ऊपर है देखो, और इसमें खादड़, खादड़ हमारी नीचे है। BTBK, नेवर फॉरगेट अबाउट दिस, भांबर, तराई, भांगड़, खादड़, ठीक है। सो दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ये होती है हमारी। ऊपर से इरोड होके यहाँ ये 4 स्टेज है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रही होती है, ठीक है। लैंडफॉर्म सच एज सैंडबार्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड चैनल्स, ये सब क्या है, ये हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है ना जब फ्लो ऑफ वाटर जब बहता है उसके बाद हमारा क्या आता है, ये चीजें बनाता है। कौन सी चीजें, यही सब चीजें बनाता है, ठीक है। सो द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड, जिसमें आपको पता है रिवराइन आइलैंड कौन सा है ब्रह्मपुत्र का, पता है? बताओ आप लोग, वो कहाँ पे पता है? असम में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर अपने बीच बीच में बनाती है, ऐसे रिवर रिवर बह जाती है और बीच में वो बन जाता है आइलैंड, रिवराइन आइलैंड जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। मैं बताता हूँ, माजुली आइलैंड है, ठीक है, माजुली द्वीप ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड्स, यहाँ पे आते हैं, एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर का कोर्स अपना बदलती है, फॉर्मिंग वेरिएड स्ट्रीम्स, बहुत बड़ी चौड़ी छोटी धाराएं होती है नदी की। द माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स क्या होती है, ऑल्सो फॉर्म करती है सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टास ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता ही होगा सुंदरबन डेल्टा, वन ऑफ द फेमस सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है दुनिया का। अदरवाइज दिस इज अ फीचरलेस प्लेन विद अ जनरल एलिवेशन कितना उसका, 50 से 150 मीटर अबव द मीन सी लेवल। सो द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म ऑफ वाटर डिवाइड किसके बीच में, बिटवीन द इंडस एंड द गंगा सिस्टम के बीच में। दिल्ली और हरियाणा ही होता है जो वाटर डिवीजन कराता है। So as opposed to this, the Brahmaputra river flows from the northeast to the southwest direction, ठीक। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट से बहती है साउथ वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। बिफोर इट टेक्स एन यू टर्न, ये देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथवर्ड, ये देखो ऐसे जाती है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, ऐसे जाती है और ऐसे मुड़ती है, तो ये अराउंड 90 डिग्री लेती है साउथवर्ड टर्न एट धुबरी बिफोर एंटर्स इनटू बांग्लादेश। अच्छा एक सेकंड हाँ ये रहा, तो इसका मैं जस्ट हमारी ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, ऐसे आती है, यहाँ से मुड़ती है और ये यहाँ पे जाती है, यहाँ से लेती है 90 धुबरी से, ठीक है। यहाँ पे हमारा मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ऐसे ठीक है, समझ गए। और ये यहाँ पे बोलते हैं इसको सांगपो, कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। ये नामचा वर्मा माउंटेन यहीं पे है, और इसका नाम जब ये अरुणाचल मिलिट्री करती है इसको क्या बोलते हैं, दिहांग। दिवांग इज ट्रिब्यूटरी, क्यों, बी फॉर ट्रिब्यूटरी में भी आ जाता है इसलिए। गॉट इट? चलो ठीक है, धुबरी में मुड़ जाती है बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले। सो दीज रिवर वैली प्लेन्स हैव अ फर्टाइल अलुवियल सॉइल कवर व्हिच सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट, एंड सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन।
इधर से हमारी गंगा आती है, वो भी ऐसे मिल जाती है, इन दोनों मिलकर बहती है ना ये। इधर से हमारी मेघना आती है, इसमें मिल जाती है, और लास्ट जब ये गिरती है ना तो इसका नाम पता क्या होता है, मेघना के नाम से गिरती है। ठीक है, मेघना की ट्रिब्यूटरी कौन सी, बराक रिवर जो मणिपुर से आती है इधर। छिंदविन जो ट्रिब्यूटरी है, सॉरी रिवर है मणिपुर की, और ऐसे जाती है जो हमारी म्यांमार है ना, इधर म्यांमार की रिवर है, इसका नाम है इरावदी। इरावदी इसको बोलते हैं जी, लाइफ ऑफ, लाइक लाइफ लाइन ऑफ द म्यांमार, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, छिंदविन। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। So the rising from the height of 150 meter above the river plains up to an elevation of 600 से 900 मीटर is the irregular triangle known as the peninsular plateau, जिसमें दिल्ली रिज है नॉर्थ वेस्ट में एकदम, आप ये लिखते रहना। ठीक है, ऐसे डालना हेडिंग की पेनिनसुलर प्लेटू लोकेशन नॉर्थ वेस्ट है दिल्ली रिज। ठीक है, जिसका है एक्सटेंशन अरावली का खत्म होता है ना दिल्ली में, यहाँ पे प्रश्न हमारा। उसके बाद राजमहल हिल्स इन द ईस्ट में, राजमहल हिल्स तक का है। गिर फॉरेस्ट हमारा वेस्ट का है, गिर जंगल गुजरात में। एंड द कार्डमम हिल्स जो हमारी है ना इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, हालांकि इसका एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, इसका पेनिनसुलर प्लेटू, इससे पहले आपको बताया था ना, इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये देखो PYQS CAPF का। द पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज पेटलैंड प्लेट्यूज सच एज द हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, पलामू प्लेट्यू यहीं पे है, रांची प्लेट्यू इसी में है, मालवा प्लेट्यू है, और कोयम्बटूर प्लेट्यू भी इसी में। ठीक है, एंड द कर्नाटका प्लेट्यू एक्सेट्रा, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया, आपको बता चुका हूँ पहले ही। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ये भी बता चुका हूँ कि वेस्ट में ज्यादा उठा हुआ है, ईस्ट में दबा हुआ है। विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, आपको पता है गोदावरी कृष्णा कावेरी। ठीक, ये नेम्स ऑफ रिवर्स वही हैं। But are absent in the west flowing rivers. Some of the important physiography feature of this region क्या है कि आर टोर्स है, इसमें ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं आपके इसमें। ठीक, रिफ्ट वैलीज होती हैं, स्पर्स होते हैं, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज ऑफ हमोकमी सॉरी हमोकी हिल्स होते हैं, एंड वॉल लाइक क्वाडजाइट डाइक्स होते हैं, ऑफरिंग नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज। ठीक, so the western and northwestern part of the plateau has an emphatic presence of काली मिट्टी। आपको पता है ना महाराष्ट्र वगैरह का रीजन जो है, महाराष्ट्र कर्नाटका वगैरह इधर आप चले जाओ, आपको इधर काली मिट्टी मिलेगी, इसी का रीजन है। This peninsular plateau has undergone recurrent phases of upliftment and submergence accompanied by crustal faulting and fractures। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भीमा फॉल्ट के बारे में, इससे पहले मैंने आपको एक मालदा फॉल्ट बताया था। इफ यू रिमेम्बर, मालदा फॉल्ट किसके बीच में वेरी वो कर रहा था, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना ये इसी के बीच में, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो इसका एक्सटेंशन है ना उसके बीच में मालदा फॉल्ट है, कहाँ पे, वेस्ट ऑफ बंगाल में। ठीक, द भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है भीमा फॉल्ट में। So these spatial variations have brought it in elements of diversity in the relief of the peninsular plateau. The northwestern part of the plateau क्या है, has a complex relief of ravinas and gorges वगैरह होते हैं। The ravines of Chambal, Bind and Moranas are some of the well-known examples हैं इसके। अब इसके बारे में उन्होंने देखा कि on the basis of the prominent relief feature, जो प्रायद्वीपीय पठार है can be divided into 3 subgroups, सब broad groups हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं द डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, फिर उससे ऊपर का सेंट्रल हाईलैंड होगा, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हमारा द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में। ठीक, अब एक एक करके सब खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द डेक्कन प्लेटू, जो हमारा दक्कन का पठार है, ये हमारा इंडिया है, ये दक्कन का प्लेटू है। अब मतलब रिवर्स ट्राइंगल। सो दिस इज बॉर्डर बाय द वेस्टर्न घाट्स है हमारे इधर, इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। ठीक, एंड द सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये हमारी सतपुड़ा मैकाल रेंज है, एंड महादेव हिल्स। ठीक, इन नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज वे डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र में बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को पहले बता चुका हूँ। ठीक, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु में बोलते हैं, और तमिलनाडु एंड अनामलाई हिल्स, अच्छा नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में, एंड अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला में बोलते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर है इन एलिवेशन, पहले मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, एंड मोर कंटिन्यूअस हैं
than the eastern Ghats. So their average elevation is about 1500 meter with the height increasing from north to south. ऊपर से जब आप नीचे आओगे ना तो वेस्टर्न घाट की हाइट क्या होती है ना, बढ़ रही होती है। ठीक, तभी तो यहाँ पे हमारी नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेट्टा अनामलाई भी इधर ही है। सो देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट, अच्छा ठीक है हो गया, with the height increasing from north to south Anaimudi, ठीक, the highest peak of Western Ghats, या फिर द पेनिनसुलर प्लेटू की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट की नहीं, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी अनाईमुड़ी, जो कि कहाँ है, अनाईमलाई हिल्स में लोकेटेड है ऑन द वेस्टर्न घाट्स, फॉलोड बाय डोडा बेट्टा जो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है ऑन द नीलगिरी हिल्स। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हमारी हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट्स में है उनका ओरिजिन, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स कंप्राइजिंग द डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स आर हाईली इरोडेड हैं बाय द रिवर सच एज की महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस इंक्लूड द जावाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्लामला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक है हमारी डोडा बेट्टा। ओके बेटा, चलो let's see to the next one, that is yours the Central Highland. So they are bounded to the west by the Aravalli, ठीक है। वेस्ट में हमारा ये इंडिया है, इतनी बता दो। इधर हमारा अरावली रेंज, द सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड प्लेट्यूज ऑन द साउथ, सतपुड़ा जनरली एट द एलिवेशन उनका है 600 से 900 मीटर अबव द मीन सी लेवल। So this forms the northernmost boundary of the Deccan Plateau, ठीक। It is a classic example of the relict mountains which are highly denuded and form करते हैं discontinuous ranges. So the extension of the Peninsula Plateau can be seen as far as Jaisalmer in the west में, ठीक, where it has been covered by the longitudinal sand ridges से and crescent shaped होते हैं sand dunes के, called उनको बोलते हैं bar chains, very important है लिख लेना, crescent shaped sand dunes known as bar chain। I'm sure ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। So this region has undergone metamorphic processes in its geological history and which can be corroborated by the presence of metamorphic rocks such as marble, slate, genesis, etc. ठीक। So the general elevation of the Central Highland range करता है between 700 to 1000 meter above the mean sea level and its slope towards the north and northeastern directions, ठीक। Most of the tributaries of river Yamuna have their origin in the Vindhyan and Kaimur ranges. Banas is the only significant tributary of the river Chambal, जो कहाँ originate होती है, from the Aravalli in west, and eastern extension of the Central Highland. Central जो हमारा Highland है उसका east में extension है is formed by the Rajmahal Hills, ठीक, to the south of which lie a large reserve of mineral resource in the छोटा नागपुर प्लेटू। ये बस वही बता रहा है कि जैसे हमारा ये इंडिया है, बीच वाला जो सेंटर प्लेटू है ना, ऊपर सतपुड़ा, सॉरी ऊपर अरावली सतपुड़ा, ठीक है, इसके बीच में जो हमारा नर्मदा प्लेटू है पूरा, तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर का ओरिजिन होता है, जैसे गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है ना ऊपर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो इन सारी, क्योंकि जो सेंट्रल हाईलैंड है ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साइड में झुका हुआ है, ठीक, इसलिए इन रिवर्स का फ्लो उस साइड है। बाकी कुछ रिवर्स हैं वो इधर गिर जाती है, नर्मदा रिवर वगैरह होगी, ठीक है, नर्मदा, तापी। खैर अब बात करते हैं हमारा द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है, अब हम इस साइड वाले प्लेटू बात करेंगे। So in fact it is an extension of the main peninsular plateau, और ऐसा माना जाता है कि due to the force exerted by the northeastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin के टाइम पे a huge fault was created between the Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau. Later this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers. Today जैसे कि मेघालय and कार्बी आंगलोंग प्लेटू stand detached from the main peninsular block, से detached है। मल्टीपल टाइम्स ये आ चुका है, देखो अगर किसी ने इनसेटी पढ़ी होगी ना, he will be able to do this question, कार्बी आंगलोंग क्या है, ठीक। So the मेघालय प्लेटू is further subdivided into 3 में, गारो, खासी और जयंतिया, तीन हिल्स हैं जो किनके नाम पे हैं, ट्राइबल्स के नाम पे, जो वहाँ पे ट्राइबल्स रहती है उनमें, और उनमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, खासी हिल की है, ठीक है। So named after the tribal groups inhabiting this region, an extension of this is also seen in the Karbi Anglong hills of Assam.
Similar to the Chota Nagpur Plateau, the Meghalaya Plateau is also rich in mineral resources like कोयला हो गया, आयरन हो गया, सिलीमेंटाइट हो गया, लैमस्टोन हो गया और यूरेनियम हो गया. This area रिसीव करता है maximum rainfall from the southwest monsoon. ठीक. And as a result, the Meghalaya Plateau has a highly eroded surface है इसकी. चेरापूंजी आपने पता ही होगा, चेरापूंजी में प्लेस है मासिन राम जो कि सबसे ज्यादा बारिश कराता है पूरे साल, पूरी वर्ल्ड में भी. Displays a bare rocky surface devoid of any permanent vegetation cover. अब छोटी मोटी चीजें जैसे इंडियन डेजर्ट है हमारा, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स में है. ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इट इज अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड वार्चेंस है. वार्चेंस भाई आपको बता चुका हूं इधर, ये क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड. So this region receives low rainfall below 150 मिलीमीटर पर ईयर. इसलिए ये एरिड है क्लाइमेट के साथ और विद लो वेजिटेशन, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होता. इट इज बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली. और ऐसा माना जाता है कि इट इज बिलीव्ड दैट मीसोजोइक एरा के टाइम पे दिस रीजन वाज अंडर द सी, ये रीजन समुद्र के नीचे था. And this can be corroborated by the evidence available at the Bood Fossils Park at Akal and marine deposits around Brahmsar near जैसलमेर. तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि उस टाइम पे कभी ना कभी यहाँ पर समंदर रहा होगा. तो ठीक है. Though the underlying rock structure of the desert is an extension of the peninsular plateau, ठीक है, अभी peninsular plateau का extension है. Yet due to extreme arid conditions, its surface features have been carved by physical weathering जो कि होती है हमारी wind के द्वारा वहाँ पे. So some of the well-pronounced desert land features present here are mushroom rocks. कोई ये पत्थर है, हवा चली नीचे से काटती रही, पता कैसे बन जाते हैं पत्थर, ऐसे बन जाते हैं मशरूम शेप में. ठीक, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स. शिफ्टिंग ड्यून्स, ड्यून शिफ्ट होते हैं ना, पूरा ऐसे रिवर, सॉरी रेत है, हवा चली यहाँ से, यहाँ पे जो पहाड़ी थी यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा कल को, और यहाँ पे जाके पहाड़ी बन जाएगी जहाँ पे गड्ढा था. तो शिफ्टिंग ड्यून्स ओएसिस बनते हैं मोस्टली इन इट्स सदर्न पार्ट में बनते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है नदर्न पार्ट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध जो पाकिस्तान का है, एंड द सदर्न पार्ट्स टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स क्या होती हैं इन दिस रीजन आर एफेमेरल, जिसमें से एक लूनी रिवर है फ्लोइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस. लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई इवेपोरेशन, एक तो बारिश कम है, ऊपर से यहाँ पे जलवाष्प बहुत ज्यादा जल्दी उड़ जाती है. इट अ वाटर डेफिशिएंट रीजन, यानी कि यहाँ पे पानी की कमी रहती है. देयर आर सम स्ट्रीम्स विच डिसअपीयर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस. ठीक है, कुछ नदियां हैं जो बहती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं. एंड प्रेजेंट अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बाय ज्वाइनिंग अ लेक और प्लाया जिसको बोलते हैं. सो द लेक्स और एंड द प्लाया जो है ब्रेकिश वाटर विच इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट. जो नदियां अंडर द ड्यून हो जाती हैं उनसे हम निकालते हैं नमक, ऐसा बता रहा है. अब बात करते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स के बारे में. ठीक है, वी हैव कोस्टल प्लेन्स लाइक दिस. So you have already read that India has a long coastline. On the basis of the location and active geomorphological processes, it can be broadly divided into two. एक हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक, वेस्टर्न ईस्टर्न. So the western coastal plain क्या है, are an example of submerged coastal plain. It is believed that the city of द्वारका, द्वारकाधीश आपने सुना होगा, which was once a part of, ये दिल्ली वाला द्वारका नहीं है, ठीक है, make sure, which was once a part of the Indian mainland, situated along the west coast, is submerged underwater heavy. Because of this submergence, it is a narrow belt है, ठीक, and provide करता है natural condition for the development of port and harbors. ठीक, कांडला, मजगांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा सेवा इसको बोलते हैं, मरमुंगा गोवा का, मैंगलोर, कोचीन, ये सारे कहाँ पे हैं, हमारे वेस्टर्न घाट से मिलेंगे. आर सम ऑफ द important नेशनल पोर्ट्स हैं located along the west coast, extending from the Gujarat coast in the north to the Kerala coast in the south. ठीक, the western coast may be divided into following divisions, जैसे कि सबसे ऊपर हमारा रन ऑफ कच्छ, फिर हमारा काठियावाड़ कोस्ट गुजरात का है, कोंकण कोस्ट हमारा लाइक गोवा वाला इन महाराष्ट्र, फिर गोवन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट कर्नाटक, गोवा कोस्ट का, गोवा वाला कोस्ट को गोवन कोस्ट करते हैं, और मालाबार कर्नाटका एंड केरला रिस्पेक्टिवली. अच्छा सॉरी, मालाबार है केरला का, गोवन है कर्नाटका का.
एकदम उल्टे हो गया। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो इन द मिडिल, हमारे वेस्ट में जो कोस्टल प्लेन्स हैं बीच में पतले एंड गेट ब्रॉडर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, पता ही आपको, ऊपर से नीचे आने पर हाइट बढ़ती है, बीच में एकदम कम हो जाती है, ऊपर चौड़े हैं नीचे चौड़े हैं। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, नहीं बनाती हैं, आपको पता है, वेस्ट साइड में कोई रिवर डेल्टा नहीं बनाएगी। द मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स, इसको बोलते हैं ब्रेक सॉरी बैक वाटर्स which are used for fishing, inland navigation and also due to its special attraction for tourists। हर साल जो फेमस नेहरू ट्रॉफी आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं बल्लम कली यानी कि बोट रेसिंग। मूवी देखी ना आपने, कौन सी मूवी थी, कोई अरे कौन श्रॉफ है वो, टाइगर श्रॉफ की मूवी थी ना, पता नहीं कौन सी थी, उसमें ये होता है ना बल्लम कली रेस होती है। इज हेल्ड इन पुन्नामाड़ा कयाल इन केरला में। ठीक, so as compared to the western coastal plains, the eastern coastal plains is broader हैं, चौड़े हैं, and is an example of an emergent coast, उठे हुए हैं। there are well developed deltas हैं यहाँ पे, formed by the rivers flowing eastward in the Bay of Bengal में गिरती हैं जो उनके द्वारा। so these include the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, and because of its emergent nature it has less number of ports हैं, यहाँ पे कम है, harbors भी कम है, and the continental shelf extends up to 500 किलोमीटर into the sea। ठीक, यानी कि यहाँ पे डेल्टा ऐसे बने हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ईस्टर्न कोस्ट ये है ना, यहाँ से अगर आप 500 किलोमीटर तक चले जाओगे ना, आपको क्या लगेगा, नीचे पानी के नीचे क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, जबकि हमारी एक्चुअल कितनी लेंथ है, 12 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, हमारा मतलब वैसे जोन है, और हमारे अराउंड 200 नॉटिकल माइल तक हमारा कैसा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है हमारा। 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। 24 किलोमीटर तक भी कुछ होता है, बताओ क्या होता है। So which makes it difficult for the development of good ports and harbors। जैसे कि हमारा है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि नेचुरली सबसे अच्छा है। आइलैंड्स की बात करते हैं। सो देयर आर टू मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स इन इंडिया, बंगाल में एक है, एक हमारा अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में है हमारा आइलैंड ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड है, किसमें, अंडमान निकोबार में। ठीक है, जो जिनके जो लगभग बसे हैं 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री के बीच में, एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट, ये अक्षांश है, सॉरी ये देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड है, और ये हमारा अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड है। ठीक, द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड द रिचीज आर्कीपेलगो एंड द लेवरिनिथ आइलैंड, इसमें मुख्य हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। द अंडमान इन नॉर्थ में है एंड द निकोबार इन द साउथ में। ठीक, यहाँ पे कुछ देखा कि 26 दिसंबर 2004 को एक अंडमान निकोबार में बहुत तगड़ा एक क्या था, नेचुरल कैलामिटी आई थी, यानी कि सुनामी। ठीक, सुनामी की वजह से हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ना 6 डिग्री 4 मिनट समथिंग पे, वो हमारा पानी में डूब गया था, और बहुत बहुत ज्यादा तबाही हुई थी उस टाइम पे। खैर, सो दे आर सेपरेटेड बाय अ वाटर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। ठीक, इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट में हमारा हिमालय है ना, ऐसे ऐसा बोला जाता है कि यही माउंटेन अभी ऐसे जाके समंदर में डूब गया है, और उसके बाद ये बाहर निकल गया, ये हमारा बन गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो हालांकि क्या है, सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वोल्केनिक है रीजन में जैसे कि बैरन आइलैंड, हमारा बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, इज आल्सो सिचुएटेड इन निकोबार आइलैंड। सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं अंडमान निकोबार की, जैसे कि सेडल पीक, जो कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में। ठीक, माउंट डियाब्लो मिडिल अंडमान में, साउथ अंडमान कौन सी, माउंट क्योब, और माउंट थुलियर है हमारी ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट। The coastal line has some coral deposits हैं and beautiful beaches हैं, and these islands receive convectional rainfall and have an equatorial type of vegetation इनका। The islands of the Arabian Sea including Lakshadweep and Minicoy, these are scattered between 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ and 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। So these islands are located at a distance of 280 से 480 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द केरला कोस्ट। So the entire island group is built of coral deposits. There are approximately 36 island है हमारे, किसके, हमारे लक्षद्वीप के,
ठीक है। मिनिकॉय इसमें से सबसे बड़ा है, द लार्जेस्ट आइलैंड, जिसका एरिया 453 स्क्वायर किलोमीटर, एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल। नॉर्थ में जिसके क्या है, अमीनी आइलैंड है, एंड द साउथ में उसके कन्नूर आइलैंड है। ठीक, अभी मैं सबको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। द आइलैंड ऑफ दिस आर्कीपेलगो हैव स्टॉर्म बीचेस एंड कंसिस्टिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड पेबल्स हैं इसमें, सिंगल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड पे। कुछ भी नहीं है, सब जो फारसी भाषा पढ़ रहा है ना, कुछ भी नहीं, आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार के बारे में। ठीक है, देखो इसमें ऊपर 4 आइलैंड है, 1 2 3 4। ठीक, नीचे हमारे 3 है निकोबार, ऐसे बना लेते हैं हम समझने के लिए हमारे। अब नाम दे देते हैं, ये बीच में हमारा है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जो इनको अलग करता है दोनों को। तो ऊपर वाला हमारा अंडमान पोर्शन, ठीक है, और नीचे वाला हमारा है ये वाला निकोबार। मेजर हम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब ये सबसे ऊपर में है तो उसको बोलेंगे हम नॉर्थ अंडमान। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मिडिल अंडमान। ठीक, इसको बोलेंगे हम साउथ अंडमान, और ये छोटा सा इसको बोलेंगे हम लिटिल अंडमान। गॉट इट, नाम याद रख लेना, इसे बना लो अपने आप उसमें कॉपी में। ये हमारा कार निकोबार है, सबसे ऊपर निकोबार पोर्शन है। फिर है हमारा ये लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे हमारा है ग्रेट निकोबार। ओके, अब ये जो 4 है ऊपर वाले, इनमें से एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे नॉर्दर्न अंडमान है, इसकी जो हाईएस्ट पीक मैं लिख रहा हूँ एचपी, इसकी है माउंट सेडल पीक। ठीक, मिडिल अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं हम माउंट कियोफ, सॉरी माउंट डियाब्लो, अभी हमने पढ़ी थी ना, माउंट डियाब्लो। साउथ अंडमान की है माउंट कियोफ। ओके, अब बात करते हैं हमारे निकोबार की। निकोबार में जो हमारी हाईएस्ट पीक है ना, इसकी ग्रेट निकोबार में ही है, जो माउंट है उसमें उसकी है माउंट थुलियर, माउंट THUILLAR, माउंट थुलियर। ठीक, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और इंदिरा पॉइंट जो है ना हमारा 6 डिग्री 45 मिनट, वो यहीं पे है। इंदिरा पॉइंट क्या है, आप लोग उसमें देख लेना गूगल करके। ये काइंड ऑफ एक पोल है बना हुआ, जो दिखाता है कि इंडियन टेरिटरी यहाँ से स्टार्ट है। वो पोल सोचो डूब गया था, कितना था, कितने मीटर का है वो अराउंड, देख लेना आप लोग। ठीक है, इनके बीच का वो पता लग गया, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल खत्म, ये पता लग गया। एक और चीज देख लो, जो हमारा मिडिल अंडमान है ना, और जो साउथ अंडमान है, तो साउथ अंडमान में हमारे एक है बैरन आइलैंड। इंडिया का एक लौता कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, लेकिन एक और है नॉर्थ अंडमान में, एनसी नाम है नारकंडम। ठीक है, नारकंडम जो वॉल्केनो है ना, ये है हमारा इंडिया का सुसुप्त है, डोरमेंट है। मतलब कभी बहुत बरसों पहले कभी फटा था, अभी गारंटी नहीं कि फटेगा नहीं फटेगा, पता नहीं कब फटेगा। ठीक, ये हमारा हो गया ऑल अबाउट द अंडमान निकोबार। ऐसे ही हम खत्म करते हैं हमारा लक्षद्वीप के उसके बारे में। ठीक, देखो लक्षद्वीप में हमारे सबसे ऊपर है हमारा कन्नूर आइलैंड। ठीक, उसके नीचे है हमारी अमीन द्वीप, उसके नीचे है हमारा कबार द्वीप। ठीक, उसके नीचे हमारा मिनिकॉय, और सबसे नीचे आपको पता ही है, कभी सोच रहे होगे आप लोग जाने का प्लान बना रहे होगे। चलो ठीक, अभी इनके बीच के जो चैनल है ना, डिग्री चैनल, वो इंपॉर्टेंट है, मुझे क्वेश्चन बन जाता है। कन्नूर और मिनिकॉय को अलग करता है पता कितना डिग्री चैनल। अच्छा नीचे चलते हैं, सबसे नीचे हमारा ये है 8 डिग्री चैनल, जो इंडिया को अलग करता है, सॉरी किससे, इंडिया को अलग करता है मालदीव से, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद आपको पता था मिनिकॉय और इसके बीच में, कन्नूर के बीच में एक 10 डिग्री बताया था, कहीं ना कहीं वो 10 डिग्री होगा, लेकिन मिनिकॉय और कवारत्ती के बीच में फिलहाल तो है 9 डिग्री। ठीक है,
और इधर कन्नूर और अमीन द्वीप के बीच में हमारा 11 डिग्री, तो 10 डिग्री लगभग यहाँ से जाएगा। तो एनसीईआरटी ने दे रखा था कि कन्नूर और मिनिकॉय के बीच में है 10 डिग्री, तो वो यहाँ पे है, लेकिन उसके बीच में 2-3 और चैनल है, हमने बता दी वो भी। ठीक, कवारती और यहीं कहीं पे है लैकडीव एंड सॉरी एंड्रोट आइलैंड। कवारती की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं एड्रोट। ठीक, ये हाईएस्ट पीक है कवारती की। ओके, तो इसी को बोलते हैं हमारा लैकडीव आइलैंड। दिस इज ऑल अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड एंड ऑल्सो दिस इज अबाउट द चैप्टर फिनिशिंग। ठीक, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय डू वी फाइंड द करेवा फॉर्मेशन, आपको पता है कश्मीर हिमालय में करते हैं, और आप ये सब कर लेना। मणिपुर लोकटक कहाँ है, जो अंडमान निकोबार अलग करती है 10 डिग्री चैनल, अभी बताया था आपको। हिल रेंज डोडा बेट्टा किसकी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी की। अनामलाई किसकी है, वेस्टर्न घाट्स की। कार्डोम पता नहीं, नल्ला वाला पता नहीं। खत्म, जितना हमें पता उतना करेंगे। कोई डाउट है जस्ट टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर या फिर कमेंट करो। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सबका खैर एंड टेक केयर।